देखो ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 11 ध्यान देखो बेटा, ये वापस आते देखो 26, ये देखो कृति कोसेक ए प्लस बी बराबर कितना है 1, क्या है 1 का कोसेक में कितना का मान 1 होता है 90 का, कितना का कोसेक 90 डिग्री, कितना डिग्री यहाँ से क्या होगा बेटा ए प्लस बी बराबर पहला इक्वेशन, फिर क्या बेटा यदि देखो कोसेक ए माइनस बी बराबर कितने का मान 2 होता है, अभी कोसेक का मान फिर क्या है, चलो कितना का मान 2 होता है कोसेक 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ए माइनस बी बराबर दूसरा इक्वेशन। देखो ये दोनों को हम घटा भी सकते हैं, घटाएंगे तो एक कट जाएगा और जोड़ देंगे तो बी कट जाएगा, दोनों में से किसी एक को काट देना है, क्या करते हैं जोड़ देना 1 + 2 बी गेट क्या मिलेगा हमको a प्लस बी बराबर 90 प्लस ए माइनस बी बराबर 30, कट गया ना 2a बराबर 120 60 का ये का मान 60, अब पुट करो पुट द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन 1 60 प्लस बी कितना हो गया बी बराबर 90 माइनस 60 कितना हो गया 30 बन जाएगा। देखो इसके बाद क्या करना है, इसका ए और बी का मान अब पता चल गया ना, क्या निकालना बेटा sin a into cos b plus cos a प्लस कॉस ए इंटू sin b तो क्या हो जाएगा यहाँ पे sin 60 इंटू cos 30 प्लस cos 60 इंटू साइन 30 कर गया क्या। अब यहाँ से मान निकालो इधर, साइन 60 का वैल्यू कितना हो गया √3/, cos 30 का मान कितना होगा बेटा √3/, प्लस cos 60 का मान 1/2 गुणे 1/2 कितना हो गया बेटा 3/4 प्लस 1/4 तो 4/, अरे कितना हो गया तुम्हारा आंसर हो गया। अगला निकालना है इसमें क्या tan a minus tan b माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b पुट कर लोगे सब, हाँ यानी tan 60 minus tan 30 tan 30 मतलब 1 plus tan 60 into tan tan 60 इंटू tan पता है कितना का फॉर्मूला होगा बेटा, इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान सोल्व कर देना आ जाएगा 1/√3। बताओ कैसे निकाल लिए, इसका मान तो तुम करके बताए ना, हम ऐसे ही निकाल लेंगे बेटा। ये देखो ये किसका फॉर्मूला है sin a प्लस b का, तो पढ़ाए थे ना हम, sin a प्लस b का फॉर्मूला था sin a * cos b प्लस cos a * sin तो sin a प्लस b प्लस a का मान कितना था 60 प्लस 30 कितना हो गया sin 90 sin 90 का वैल्यू कितना होता है बेटा, आया कि नहीं आया। तो ये फॉर्मूला है ये tan a माइनस b का, tan a माइनस तो इसलिए tan a माइनस b, a का मान कितना था बेटा 60 तो 60 माइनस 30 फाइनली कितना आ जाएगा tan 30 आएगा ना, tan 30 का मान कितना आता है सोल्व करना उससे आएगा, उधर गया ना बेटा दे जल्दी कॉपी करो। देखो 27 देखो ध्यान से देखो 3x बराबर क्या है, cosec theta 3x बराबर क्या है cosec और क्या बेटा cos theta equal to x बराबर 3x बराबर क्या है cot theta cot थीटा, तो क्या निकालना है 3 into x square minus 9 3 into x स्क्वायर माइनस, ऐसा बनेगा ना तो इससे कि नहीं बनेगा हैं, नहीं बनेगा ना, कुछ दिमाग नहीं लगा था तुम लोग, इसमें क्या है जो नहीं बनेगा बताओ। 3 कॉमन लिया है, ये x गुना है ना इधर,
ये 3 गुना होने क्या हो गया x बराबर cosec थीटा बराबर 3 हो जाएगा। जब दिमाग नहीं लगाता है और x बराबर क्या होगा, ये भी 3 गुना मिल जाएगा, क्या होगा cos थीटा बराबर क्या होगा, जो कहता है जो करो उसमें x का वैल्यू निकाल लिया। इसे बच्चा वाला चीज तुम लोग को नहीं आता है, कुछ दिमाग नहीं चलता कि क्या करें हम। ये 3 गुना में दे जाकर भागा हो गया, x का वैल्यू हो गया। ये भी 3 गुना में दे जाकर बोलो x का वैल्यू हो गया। अब क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है, x स्क्वायर माइनस बड़ा तो x स्क्वायर निकाल दो, क्या हो जाएगा x स्क्वायर, तो बोल नहीं रहा है cosec थीटा बाय 3 सर। x स्क्वायर क्या cosec का स्क्वायर थीटा होगा ना, बराबर कितना होगा 3 का स्क्वायर 9। और x स्क्वायर में क्या होगा 9 cot स्क्वायर थीटा बटा में 9। दोनों का मान निकल गया। अब क्या बचा 3 इंटू x स्क्वायर बटा 1 बटा 9 तो 3 इंटू क्या हो जाएगा cosec का स्क्वायर थीटा बटा में 9 माइनस cot स्क्वायर थीटा बटा में कोई दिक्कत, इसके बराबर में लिखे हैं, समझ में आ रहा है। अब देखो 9 के एलसीएम देखें, जहां जिन का बड़ा हो गया तो क्या लगे 9 का एलसीएम कितना हो गया, तो क्या हो गया ये cosec स्क्वायर cosec का स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर cot स्क्वायर, ये फार्मूला बताया था ऊपर होता है। अरे cosec का स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिखा देते फार्मूला ना। ध्यान से देखो 3 इंटू इसका वैल्यू क्या हो गया बटा में 9 3 गुना 3 दिया 1/3 आंसर हो गया। जल्दी कॉपी करो। देखो 28 नंबर, देखो एक्सरसाइज करा का 28 29 30 छोड़ दिए तो तुम लोग को बना लेना है, बन जाएगा ना। ऐसे 28 को बताते हैं 29 30 तुम खुद बनाना 29 30 31। देखो 28, देखो ये एक ट्रायंगल है, ये हाइट एंड डिस्टेंस पे भी काम देगा बेटा। ये ए, ये बी और ये 90 डिग्री, ये कितना सेंटीमीटर हो गया, ये कितना निकल गया 30 डिग्री। अब देखो इधर हमको निकालना है बीसी, क्या निकालना है बेटा, देखो ये कितनी बीसी निकालना है। ये साइन 30 दिया हुआ है, दिया है ना, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। देखो ना साइन 30 साइन, तो इस एंगल के लिए बीसी हो जाएगा पी, तो बीसी बटा 20 लिखेंगे क्या, देखो ना पी बाई एच होता है ना, तो बीसी बटा, अब साइन इसका वैल्यू कितना होता है 1/2 बराबर बीसी बटा 20 तो दिक्कत 20 भागा में जाके 20/2 बराबर दूधाओं के बीसी का मान कितना आ गया बेटा 10 कोई दिक्कत। और क्या निकालना, ये भी निकालना, ये निकालना ना, तो ये cos ना हो जाएगा तो लिखेंगे cos 30 cos बराबर क्या होगा बेटा ए भी बेटा में 20 cos 30 का मान कितना होता है बेटा √3/2 हो गया ना, बराबर ए भी बेटा में 20 कोई दिक्कत 20 भागा में जाके गुना में 20 तो 20 √3 √3/2 बटा में 2 बराबर ये भी दूधाओं के 20 ए भी का मान कितना हो गया 20 10 रूट, कोई दिक्कत, तो 29 बन जाएगा ऐसा ही है और 30 बन जाएगा ऐसा ही है। अब देखो इधर 31 का भी एक बताते हैं और ये चैप्टर तुम्हारा एक्सरसाइज खत्म हो गया। देखो 31 बेटा देख लो पहले x tan 45 इंटू cot 60। परीक्षा में एक या दो क्वेश्चन जरूर से आएगा, दाम का ढस मान लो, बहुत आसान है, नहीं आसान है। x स्क्वायर tan 45 इंटू cot 60 बराबर क्या है साइन 30 इंटू cosec 60। देखो बेटा x लिख दिया, tan 45 का मान कितना हो गया, cot 60 का मान कितना हो गया, 1/√3 बराबर साइन 30 का मान कितना हो गया बेटा, 1/2 cosec 60 का मान कितना हो गया बेटा 2/√3 तो भाई सब याद होना चाहिए बेटा।
चलो x गुना 1 गुना 1 x हाँ बटा में रूट 3 2 2 कैंसिल 1 बाई बेटा रूट 3 रूट 3 कैंसिल x का मान 1 वो 1 जल्दी कॉपी करो देखो एक्सरसाइज 30 देखो जी इसमें 3 फार्मूला काम करेगा पहला फार्मूला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 ठीक है अब यहाँ से 3 फार्मूला बनेगा बेटा 1 माइनस देखो sin स्क्वायर थीटा इधर छोड़ दिए 1 तो प्लस माइनस होगा उधर जाके 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो गया अगर cos स्क्वायर इधर इधर छोड़ देंगे 1 माइनस sin 1 स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा फार्मूला 1 से 3 निकालना है साबित देखो कर देते हैं sin थीटा का मान कितना p बटा h होता है p बटा h का होल स्क्वायर cos का मान क्या होता है p बटा इसका होल स्क्वायर बेटा चलो p का स्क्वायर क्या हो गया p स्क्वायर बटा में b स्क्वायर b स्क्वायर बटा में h स्क्वायर का क्या उत्तम h स्क्वायर तो क्या हो जाएगा ये p स्क्वायर प्लस प्लस b स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से H p स्क्वायर और b स्क्वायर का h स्क्वायर ही बोलते हैं बटा यही देखो h स्क्वायर कितना हो गया बेटा 1 प्रूफ हो गया बेटा प्रूव किए प्रूफ कर दिए थे तीसरा देखो बेटा sec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 बराबर 1 तो sec स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा ये भी ऐसे ही प्रूफ हो जाएगा अब तीसरा फॉर्मूला बेटा cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 यहाँ क्या हो जाएगा cosec थीटा बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा अब cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर cot स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर ये भी ऐसे ही प्रूफ हो जाएगा जल्दी कॉपी करो ये फॉर्मूला और इसके अलावा और भी जरूरत पड़ेगा देखो इधर tan थीटा बराबर sin थीटा बटा में cos थीटा बराबर cos थीटा बटा में sin थीटा cos थीटा बटा में sin थीटा जरूरत पड़ेगा इसका अब देखो बेटा sin का उल्टा cosec होता है ना तो sin गुणे sin थीटा गुणे cosec थीटा बराबर 1 cos थीटा गुणे sec थीटा बराबर 1 और tan थीटा गुणे cot थीटा बराबर 1 ठीक है तो गया देखो cosec थीटा बराबर बेटा 1 बटा में sin थीटा sec थीटा बराबर बेटा 1 बटा में cos थीटा 1 बटा में cos थीटा चलो इसको जरूरत पड़ेगा इसमें जल्दी कॉपी करो देखो 13A याद है सवाल देखो ये प्रूफ करना है हमको पहला में जब ध्यान से देखो इधर sin 4 थीटा माइनस cos 4 थीटा cos 4 थीटा 1 माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा देखो इस चैप्टर को साबित करने में तुमको अलजेब्रा में बहुत सारा फार्मूला है जरूरत पड़ेगा जो क्लास 9 में पढ़ा चुके हैं ना देखो इधर ये बराबर के पहले वाले को बोलते हैं LHS क्या बोलते हैं LHS ये साइन इक्वल टू का इक्वल टू के पहले वाले साइन का पहले वाले सिक्कों का क्या बोलते हैं लेफ्ट हैंड sin लेफ्ट हैंड क्या बेटा sin 4 थीटा माइनस 4 थीटा हमको इसको से सहायता से इसको साबित कर देना है तो देखो a4 माइनस b4 का कोई फार्मूला तो होता नहीं है लेकिन ये पढ़े हो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b a प्लस b इंटू माइनस b कोई दिक्कत देखा क्या लिखेंगे हम sin स्क्वायर थीटा थीटा का होल स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा का cos स्क्वायर अभी एक बार जोड़ देंगे एक बार हटा दो पढ़े हो ना sin स्क्वायर थीटा अभी अलजेब्रा पढ़ा थे ना क्लास 9 में तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इनटू इंटू sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा होगा क्या हां चलो इसका वैल्यू एक होता अभी मैंने लिखा था फार्मूला लिखा था ना तो 1 इंटू बेटा sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर अब ध्यान दो 1 से गुणा करेंगे तो फर्क पड़ेगा तो पहले क्या लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा यही लाना है नहीं लाना ना लाना कुछ और ही है तो देखो sin स्क्वायर थीटा क्या लिखेंगे 1 माइनस cos यही फार्मूला लिखा था ना sin स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 माइनस cos स्क्वायर अब माइनस cos माइनस cos स्क्वायर थीटा है ना नहीं समझ में आया sin स्क्वायर थीटा को फार्मूला लिख दिया 1 माइनस cos स्क्वायर और एक माइनस cos स्क्वायर पहले दिया हुआ है देखो 1 का क्या हो गया 1
और एकम एकम 2 आम और एकम एकम 2 आम तो -2 cos स्क्वायर थीटा ये लाना था ना। हाँ और एक केस रूट प्रूव हो गया ना। पहला हो गया बेटा। दूसरा बेटा sin 4 थीटा ध्यान से देखना क्या है sin 4 थीटा प्लस cos 4 sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा cos 4 थीटा बटा में 1 माइनस 2 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा हाँ sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 लाना था ना। बराबर क्या लाना है 1 इसको एलएचएस ले लिया मैंने। अब पता है तुमको फॉर्मूला a4 प्लस b4 का लिख लो बेटा a स्क्वायर प्लस का माइनस 2a स्क्वायर हो गया ना। तो a स्क्वायर को तो a4 आ जाएगा b स्क्वायर को b4 हो जाएगा अब प्लस 2a स्क्वायर। अब लगा ना a स्क्वायर में b स्क्वायर 2ab तब 2a इसका a की जगह a स्क्वायर है b की जगह तो 2a स्क्वायर b स्क्वायर होगा। अब माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर कट जाएगा ना तो एक चीज आ जाएगा ना। समझा जाएगा तो फार्मूला के तौर पे यूज कर लेंगे हम। तब देखो बेटा यहाँ पे क्या लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है ना बटा में 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा तो देखो फार्मूला बैठा दो a स्क्वायर की जगह sin स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे इसको a स्क्वायर b स्क्वायर होल स्क्वायर माने sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का cos स्क्वायर माइनस क्या होगा 2 sin स्क्वायर थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा बटा में बेटा 1 माइनस 2 sin sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर। थीटा अभी मैंने बताया था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है 1 का स्क्वायर करके कितना आएगा ना। तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा और नीचे में भी वही ना 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर करके क्या हो जाएगा 1 आगे प्रूव हो गया बेटा। चलो बाकी अगले दिन में करेंगे। समझ में आ गया।